नाम दोस्तों, राहुल गांधी जो बिहार में बयान दिया था नरेंद्र सरेंडर की, ये बयान राहुल गांधी के ऊपर बैकफायर कर चुका है। इस बयान के साथ में कांग्रेस के जो लग्गू भग्गू थे आगे पीछे, कोई भी इनके साथ में खड़ा नहीं है। वो चाहे तो गौरव गोगोई रहने दो या ये जयराम रमेश या मनीष तिवारी या प्रियंका गांधी, इनके साथ में सिर्फ दो लोग खड़े हैं। उनका नाम है पवन खेड़ा और जलेबी बाई सुप्रिया श्रीनेत। बाकी कोई भी राहुल गांधी के इस बयान के साथ में कोई खड़ा नहीं। सबको मालूम है कि राहुल गांधी ने ये नया बलेंडर कर दिया है। इस बलेंडर के साथ में राहुल गांधी को अब लगा करके कि शायद हमको पूरी कांग्रेस अब साइड लाइन खुड्डे लगा रही है। इस वजह से उन्होंने सभी अखबारों में एक लेख लिखा है चुनाव आयुक्त को लेकर के कि चुनाव आयुक्त को सिलेक्शन में सुप्रीम कोर्ट के जज को बाहर निकाल दिया, जो कि ऐसा कुछ भी नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सीधा अपने बयान में कहा था कि जब तक कानून नहीं बन जाता है इलेक्शन कमीशन को सिलेक्शन को लेकर के, तब तक इलेक्शन कमीशन का जो सिलेक्शन की टीम रहेगी उसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और विपक्ष का नेता और प्रधानमंत्री, ये लोग मिलकर के इलेक्शन कमिश्नर को इलेक्ट करेंगे। लेकिन जब भारत सरकार ने कानून बना दिया, वो कानून के हिसाब से अब उसमें विपक्ष का नेता और एक कैबिनेट मंत्री और प्रधानमंत्री, ये तीन लोग मिलकर के जो इलेक्शन कमीशन का हेड होता है कमिश्नर, उसको सेलेक्ट करेंगे। लेकिन अब जो कांग्रेस जो एक ये लेख लिख करके अखबारों में जो आपने ये बताना चाहता है कि भारत सरकार ने चीफ जस्टिस को ये सिलेक्शन टीम से बाहर निकाल दिया है, उसको लेकर के राहुल के ऊपर जो अपना इमेज बिल्डिंग करने की सोच रहे वो किसी काम का नहीं। क्योंकि दुनिया जानती है कि कांग्रेस इलेक्शन कमीशन को कैसे सेलेक्ट करते थे, जिसको भी मनाया उसको इलेक्शन का चीफ बना देती थी इससे पहले। अब तो कम से कम एक कानून बन गया कि इलेक्शन कमिश्नर जो है ऐसे नियुक्त होगा। लेकिन ये राहुल गांधी को कौन समझाए। उन्होंने सोचा कि मेरा नरेंद्र सरेंडर वाला पे तो कांग्रेस हमारे साथ में नहीं है या पार्टी हमारे साथ नहीं दे रही, तो हो सकता है उससे बड़ा बलेंडर करता हूँ, शायद इसमें खड़े हो जाए। लेकिन ये भी राहुल गांधी पे बैकफायर ही करेगा, क्योंकि जो नरेंद्र सरेंडर का जो नारा दिया था वो राहुल गांधी को बहुत ही ज़्यादा डैमेज कर रहा है। दुनिया जानती है, देश जानता है कि नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के साथ क्या किया है, और वो इसका इफेक्ट पूरे दुनिया में और पूरे देश में क्या हुआ है, सब नरेंद्र मोदी का लोहा मार रहे हैं। एक ये राहुल गांधी है, ऐसा जंतु है जो कि नरेंद्र मोदी को कभी प्रधानमंत्री एक्सेप्ट ही करने को तैयार नहीं हुआ है। ये मानता ही नहीं है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री। यही हाल इसके दो तीन लग्गू भग्गू चेले चपेटे हैं, वो भी ये चीज़ को नहीं मानने के। अरे इसमें तो नरेंद्र सरेंडर में तो इनको चिदम्बरम ने भी नहीं इनका साथ दिया, जो इनके सरकार में गृह मंत्री थे और अपना कानून मंत्री थे। और यहाँ तक कि अब तो इनके खिलाफ जो विदेश में गए थे सलमान खुर्शीद, मनीष तिवारी और शशि थरूर, ये तो पूरा राहुल गांधी के अपोजिट ही बात कर रहे थे। पूरी तरह से देशभक्त हो गए ये तीनों। और राहुल गांधी देश के साथ गद्दार, देश लोग इसको गद्दारी राहुल गांधी को बोलेंगे। जब नरेंद्र सरेंडर बोल रहे हो तो कौन से हिसाब से मोदी ने सरेंडर किया है पाकिस्तान के सामने, और ये लॉजिक राहुल गांधी को ही मालूम रहेगा और किसी को नहीं मालूम। लेकिन ये इस बात से पक्का है, बिहार में जा कर के बीजेपी को जीतने की रास्ता तो सीधा साफ करके आया है। कभी भी एक चीज़ का याद रखना, कौन सी भी देश की पब्लिक रहे वो देश के साथ में खड़े होती, देश के खिलाफ नहीं। भारत ने वो कारनामा करके दिया है, पाकिस्तान का जो हालत किया है, दुनिया दंग रह गई है। और राहुल गांधी को ये बात समझ में नहीं आ रहा है कि वो एक तरह से देश के गद्दार होते जा रहे हैं एक तरह से।
वो कभी भी देश के हित में बात करते हुए दिखते नहीं है। अगर कोई बात उनके मुंह से निकलती है वो भी एक दिखावा लगती है और उससे सिवा कुछ ज़्यादा नहीं लगता है। दोस्तों वीडियो ये समाप्त करते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय हो।